नतीजों से पहले ही योगेंद्र यादव ने कर दिया ऐलान। देश में लगातार तीसरी बार आ रही है मोदी सरकार। योगेंद्र यादव के चुनावी आंकड़े ने मचा दिया तहलका। राहुल गांधी के करीबी भी जानते हैं आएंगे तो मोदी ही। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव चल रहा है, जिसके नतीजे 4 जून को आने वाले हैं और इस नतीजे से ही ये बात तय हो जाएगी कि देश की सत्ता कौन संभालने जा रहा है, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि नतीजे से पहले ही एक ऐसा चुनावी आंकड़ा आ गया है जिसे देखकर पूरे विपक्ष को सांप सूंघ जाएगा, क्योंकि ये आंकड़ा एक ऐसे शख्स ने जारी किया है जो कभी केजरीवाल के साथ राजनीति करता था तो वहीं राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस बार भी आएंगे तो मोदी ही। योगेंद्र यादव नाम तो आपने सुना ही होगा। कभी अरविंद केजरीवाल तो कभी राहुल गांधी के साथ भी इन्हें जरूर देखा होगा, क्योंकि योगेंद्र यादव उन नेताओं में से हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी, लेकिन केजरीवाल ने उन्हें ही पार्टी से निकाल दिया। तो वहीं कुछ महीनों पहले योगेंद्र यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आए थे। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि मोदी विरोधियों के वो कितने करीब हैं। लेकिन इसके बावजूद बात जब चुनावी विश्लेषण की बात आई तो योगेंद्र यादव मान गए कि इस बार भी देश की सत्ता नरेंद्र मोदी संभालने जा रहे हैं, क्योंकि छठे चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले उन्होंने जो संभावित परिणाम जारी किए उसके मुताबिक बीजेपी को 240 से 260 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ये बात मानते हैं कि बीजेपी को 240 से 260 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी गठबंधन को 35 से 45 सीट दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को 275 से 300 सीटें मिल सकती हैं। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि देश की सत्ता हासिल करने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें हैं। यानी योगेंद्र यादव के चुनावी आकलन की बात करें तो बीजेपी एक बार फिर बहुमत के पार जाकर सत्ता हासिल करती हुई दिख रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के हाल पर बात करें तो योगेंद्र यादव भले ही विपक्ष का गुणगान करते रहे हों, लेकिन उन्होंने जो संभावित आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस को 85 से 100 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 120 से 135 सीटें मिल सकती हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ख्वाब देख रहा इंडिया गठबंधन फिलहाल सत्ता से कोसों दूर नजर आ रहा है, क्योंकि योगेंद्र यादव के मुताबिक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को महज 85 से 100 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 120 से 135 सीटें मिल सकती हैं। यानी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दोनों मिलकर 205 से 235 सीटें ही जीत सकते हैं, जबकि बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। यानी मोदी विरोध में आवाज उठाने वाले योगेंद्र यादव भी ये बात मान गए हैं कि इस बार विपक्ष को सत्ता नहीं मिलने वाली है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। वैसे तो चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव की ओर से जारी संभावित परिणाम है। आपको क्या लगता है, 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो बीजेपी 400 पार जाएगी या फिर विपक्ष सत्ता में आएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, आज एक बार फिर विकसित भारत का महायज्ञ चल रहा है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मैदान छोटा पड़ गया है, वहां बहुत लोग धूप में तप रहे हैं, वो धूप में भी इतने धैर्य के साथ सुन रहे हैं। मैं तो उनकी तपस्या को प्रणाम करता हूं कि इतने धूप में वो खड़े हैं, लेकिन यहां वाले वे आगे आने की कोशिश करते हैं। अब मैदान में आगे आने की जगह नहीं भाई, जहां हो वहां रहो। अब मैं आपके पास आया हूं ना, इससे क्या है, आपका प्यार मुझे खींच के लाया है जी। आप
आप कृपा करके आगे आने की कोशिश मत करो दोस्तों। और आपका जो जोश है ना, 1 तारीख को भी जरूरत पड़ेगी और 4 को भी जरूरत पड़ेगी। बोले जय श्री राम। और साथियों, प्रभु राम जब आए, यज्ञ हुए, और आप देख रहे हैं वो कौन सी ताकतें हैं जो राष्ट्र यज्ञ में बाधा डाल रही है। बक्सर के लोग जान रहे हैं ना, भारत एकजुट होकर विकास की बात करता है, लेकिन कौन विकसित भारत के संकल्प का मजाक उड़ाता है? भारत का दुनिया में सम्मान होता है, लेकिन कौन लोग हैं जो विदेशों में जाकर भारत को गाली देते हैं? भाइयों बहनों, 500 साल बाद 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कितनी पीढ़ियों की साधना, कितनी पीढ़ियों का इंतजार, कितनी पीढ़ियों का बलिदान, 500 साल बाद आप सबका एक सपना पूरा हुआ। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा गर्व से ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है? जब पूरा देश उत्सव मना रहा था, जब बक्सर के लोग रामलला के लिए उपहार भेज रहे थे, तब कौन लोग थे जो प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर रहे थे? वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर को अपवित्र और पाखंड बता रहे हैं? यही कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन वाले लोग, यही उल्टी चाल वाले हर पवित्र यज्ञ में विघ्न डालने वाले लोग। मैं बक्सर की पुण्य धरती की जनता से पूछता हूं, आप जवाब देंगे ना? आप जवाब देंगे ना? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने किया है, ऐसे लोगों को सजा करोगे कि नहीं करोगे? हर पोलिंग बूथ में उनका सफाया करोगे नहीं करोगे?